चित बछंदर गोरखाया में आप सबका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। चित बछंदर गोरखाया में हम देश और दुनिया की समस्याओं की बातें करते हैं। आज पूरा विश्व परिवर्तन की आंधी से परेशान है। अभी तो रशिया और यूक्रेन का युद्ध खत्म नहीं हुआ था और इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ गया और वो युद्ध ऐसे समय में प्रारंभ हुआ कि उसकी जो असर है वो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच मर्यादित नहीं रहेगी, मगर पूरे विश्व के ऊपर पड़ेगी। पूरे विश्व में अंधाधुंध विचार विमर्श और एक दूसरे पर ऊपर आक्षेप और प्रति आक्षेप शुरू हो जाएंगे। रशिया और यूक्रेन लड़ रहे थे, वहां भी रशिया के सामने पूरा पश्चिम खड़ा था। यहां भी इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ उसमें भी पूरब और पश्चिम के बिना यहूदी और इस्लाम का युद्ध बन गया। ख्रिस्तीय और इस्लाम का युद्ध बन गया। हम मानवता की बातें करते हैं, मगर जब जरूरत पड़ती है तब मानवता को भूल जाते हैं। युद्ध तो होते रहते हैं, जरूरी भी है, और युद्ध के बाद जो विकास होता है वो और तेजी से होता है। पुराना मिटेगा तो ही नया सृजन होगा, ये कुदरत का नियम है। मगर कौन किसका सही मित्र है, सच्चा मित्र है, वो ऐसे समय में पता चलता है। भारत अपने पांव पर खड़ा हो रहा है, खुदा वो सोने की चिड़िया और दूध घी की नदियां वाला देश बनने जा रहा है, मगर हमारे ही देश के कई लोग उसके रास्ते में हर्डल बन के खड़े हुए हैं। हम बाहर के लोगों तो समझ सकते हैं, मगर देश के ही लोग देश के विकास के लिए मुश्किलियां खड़ी करें और हम ही सही में प्रजा के शुभेच्छक हैं, हितैषी हैं, वो दिखाए। वो कितनी बड़ी बद्दी मजाक है भारतीयों की। सब अपने अपने करतूत, भ्रष्टाचार और जो देश को लूटा है, वो अपने आप को ईमानदार बता रहे हैं, और जो एकदम ईमानदार है उसको बेईमान कह रहे हैं। मुझे तो राहुल गांधी की बुद्धि पर शंका होती है कि वो कुछ पढ़ा है कि नहीं। देश के उद्योगपतियों को भ्रष्ट बनाना
वो देश को भ्रष्ट बताने जैसा है, वो बात वो समझ नहीं सकते। और विदेशी ताकतों के हाथ में जो खेल रहे हैं वो प्रजा जानती है। आज 2023 है, 1947 नहीं है। वो कांग्रेसियों को और विपक्षों को समझ लेना जरूरी है। तो समझ ले, भारतीय प्रजा सुगम है, विवेकी हैं, बुद्धिशाली हैं, और पूरी विश्व में जो देश प्रगति कर रहे हैं वहां की प्रगति में भारतीयों का हाथ है। आज हम गुलामी से मुक्त होने के बाद भी 70 साल बेहोशी में कांग्रेस के गुलाम रहे। वो गुलामी हटा के हम जागरूक हुए, और जैसे फिनिक्स पक्षी राख से पुनर्जीवित होता है, वैसे बहुत कम समय में भारत ने अपना कद दिखा दिया, बढ़ा दिया। वो दुनिया को तो राज नहीं आ रहा है, मगर हमारे राजकारणियों को भी राज नहीं आ रहा है। हमें, दुनिया को तो हम जानते हैं कि वो हमारे विरुद्ध में है, मगर हमारे हित की बात करके हमें भ्रम में डाल के हमें लूटने के लिए तैयार हुए राजकारणियों से सावध रहना है, और उसको उसकी जगह दिखा देना है। आज हमारी जो संस्कृति है उसके ऊपर बहुत बड़ा आक्रमण हो रहा है। प्रकृति के नाम पर कुदरत ने स्त्री और पुरुष बनाए, मेल और फीमेल बनाए, और सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी सबको दे दी। हर योनि में देखे तो मेल और फीमेल है, मगर हम और हमारे राजकारणी और हमारी जुडिशरी भगवान से भी ऊपर हो गए, और उन्होंने कह दिया कि मेल और फीमेल की जरूरत नहीं है जीवन जीने के लिए। मेल मेल भी जीवन जी सकते हैं, फीमेल फीमेल भी जीवन से जी सकती है, और वो बच्चों को गोद भी ले सकते हैं। मगर वो भूल जाते हैं कि कुदरत को ऐसा मंजूर होता तो कुदरत ये सब नहीं करती। कुदरत के अगेंस्ट में जाके आप क्या समाज बनाएंगे जो मेल और मेल साथ में रहते होंगे, और वो किसी को, कोई बच्चे को एडॉप्ट करेंगे तो वो बच्चे के ऊपर क्या संस्कार पड़ेगा? कभी सोचा है? वो फीमेल जो दो साथ रहती होगी, वो एक बच्चे को एडॉप्ट करेगी तो वो बच्चों पर क्या संस्कार पड़ेंगे? कभी देखा है? कुतूहलवश आप कुदरत के विरुद्ध, सृष्टि विरुद्ध का कार्य कर सकते हो, मगर वो कायम नहीं कर सकते। उससे कई सारी बीमारियां और कुदरत का कानून तोड़ने की सजा भी होती है। वो जुडिशरी भी भूल जाती है। हमारे माननीय महाविद्वान चीफ जस्टिस भी वो भूल जाते हैं, और हमारी सरकार के ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं कि आप कानून बनाए। जो कानून है उसको सही तरह से अमल में लाना, उसको देखना, और प्रजा को
न्याय दिलाना और देना जुडिशरी का काम है, कुदरत के कानून में दखल करना नहीं। दूसरी छोटी छोटी बातों में विपक्षी पार्टियां रिट पिटीशन कर रही हैं और जुडिशरी भी उनको एंटरटेन कर रही है। देश में प्रजा न्याय के लिए तरस रही हैं। एक समय 2 दशक के पहले दिल्ली में एक कांड हुआ था। 2 व्यक्तियों ने 19 बच्चियों को अपहरण करके, रेप करके उसको मार दिया था और डांट दिया था। वो कबूल करते हैं कि हमने किया है, तो उसके लिए आई विटनेस की कहां जरूरत है। हमारी उच्च न्यायालय उसको बाइज्जत बरी करती है। ये देखो उनका न्याय कैसा है। और समाज में से कोई भी चूचा नहीं करता है, जी हजूर करके स्वीकार करते हैं। जो बच्चियां जिसकी थी, उसके परिवार के ऊपर क्या गुजरता होगा ये सुनकर वो न्यायाधीश ने देखा है? या तो आपकी बच्ची को कोई ले जाकर रेप करके मार दे तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी, वो कभी आपने सोचा है? अंधा कानून जो है वो अपने हिसाब से चलाने के लिए नहीं है। कानून की आंखें बंद है, मगर उसको न्याय तो देना है। वो खुद कबूल करते हैं, लोग की बच्चियां गई हैं तो बताइए ना, वो बच्चियों को कौन उठा ले गया? और जिम्मेदारी डाल देते हैं पुलिस के ऊपर। कितनी बड़ी भद्दी मजाक वो बच्चियों के माँ बाप की जाती है। और सरकार भी बेबस है, प्रजा भी बेबस है। ये न्यायतंत्र प्रणाली को बदलना पड़ेगा। वो न्यायाधीश जो वहां बैठे हैं वो अपने को भगवान न समझे, भगवान से परे न समझे, और सही में व्यवहारिक समझ तो बच्चों को भी होती है, उसका भी उपयोग करें। सारी बातें यदि कहीं जो हमारे गैंगस्टर हैं उनको खुन करके देखते हुए भी कोई लोग आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और विटनेस बनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्यों? डर है। और उसकी वजह से वो गुनहगारों को छोड़ देना क्या वाजिब है? सही है? वो समाज में जाके समाज को डराएंगे और न्याय के नाम पर समाज को अन्याय होगा, समाज को गुनहगारों के हवाले कर देते हैं। वो सही नहीं है। उसके सामने प्रजा को जागरूक होना पड़ेगा। और यदि कोई अपने हिसाब से उसको सजा करता है तो बोलो न्याय के ऊपर छोड़ दो। जब न्याय ही सही नहीं मिलेगा तो प्रजा क्या करेगी? मैं जो भी मेरी सलाह लेने कोई आते हैं तो मैं बोलता हूं कि पुलिस स्टेशन के और न्याय अदालत के दरवाजे पर कभी मत जाना। जो भी गया वो जाने तो आपके हाथ से कुछ ले जाएंगे, मगर आपके नसीब से नहीं। ये बात सारे लोग समझ रहे हैं और उसको सही तरह से न्याय नहीं मिलेगा तो वो न्यायाधीश जो उच्च पद पर बैठे हैं
उसको भी लोग छोड़ेंगे नहीं। जिसने उन्होंने छोड़ दिया है वो जीने के लिए आपसे भी फिरौती मांगेंगे। आप कैसा समाज बनाना चाहते हो वो जरा सोच लें। आप विद्वान हैं, अगर आपकी विद्वत्ता का मिसयूज मत करें, सही में लोगों को न्याय दें। क्या क्या चल रहा है प्रजा सब जानती है। दुख होता है कि न्याय की अदालतें कैसी चलती है और प्रजा को न्याय देने का जो अधिकार है वो ही अन्याय करेगा तो उसका परिणाम समाज को भी भुगतना पड़ेगा और न्याय करने वाले को भी भुगतना पड़ेगा। और ये बात समझनी बहुत जरूरी है। हर राज्य में कई गैंगे शुरू हुई है और वो न्याय करती है। लोग अदालत में जाने के बजाय वो गैंगों के पास जाते हैं। क्यों? अतीक और मुस्ताक कैसे पैदा हुए? वैष्णवी गैंग, अरे मैं तो नाम सुन के भी वो होता है कि देश में कितनी गैंग है। पहले तो एक गैंग थी दाऊद गैंग, आज तो हर राज्य में 5-6 गैंगों का नाम सुनने को आता है और सुन के दुख होता है कि हमारी न्याय प्रणाली कहां जा रही है। न्यायतंत्र की जो महत्ता है, गरिमा है, वो बनाए रखने का काम हमारे न्यायाधीशों का है। वो आप नहीं करेंगे तो आपकी गरिमा खत्म हो जाएगी, आपको कोई सम्मान नहीं देगा। ये बात समझ लें और अपने आप में अपनी गरिमा बढ़ाए। तथास्तु।